गुड मॉर्निंग जी, नमस्ते। स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के इस व्लॉग में। तो उम्मीद करती हूँ भाई सब बढ़िया होंगे। और अभी टाइम हो रखा है, सुबह का ही टाइम है, क्योंकि भाई सारा घर फैल रखा, तो भाई सुबह का ही टाइम है। कई बार ऐसा हो जाए है कि वीडियो की क्लिप निकालने के बाद और बहुत सारी वीडियो इकट्ठी हो रखी है, पता ही नहीं चलता भाई किस टाइम का किस दिन का है। तो यहाँ पे सोमवार का दिन है आज, और ये इनके सारा सामान यहाँ पे इशिका का जो बैग वगैरह लेके आई थी हॉस्टल से, कपड़ों के बैग है 2-3 तो, और भाई रजाई वगैरह थी वो तो मैंने रख दी थी सारी। और इसके कपड़े थे यहाँ पे कुछ थोड़े बहुत मैले कपड़े हैं, वो ये जो लेके आई थी तो वो धुलने के लिए डाल दूँगी। और बाकी के जो ये बैग वगैरह में लेके आ रखी है वो सर्दियों वाले कपड़े हैं, तो भी इस चीज़ के बाकी है बस रखने, और तो मैंने सारे रख दिए हैं और रजाई भी रख दी है। बस अब तो भी मौसम पूरा चेंज हो रखा है। आज सुबह तो एक बार तो हवा चली थी तेज़, और एक आध बूंद भी आई थी, पर तो यहाँ पे सारे सामान ये उठा कर बैग वैग वगैरह है जो खाली कर देती हूँ, और इसके कपड़े भी रख देती हूँ। बाकी हमने अपने सारे कपड़े रख दिए हैं, बस 1-2 मैंने अपने स्टॉल रख रखा है। और ये यहाँ पे इन बुक भी डाल रखी है, कॉपी वगैरह जो भी इनकी एडमिट कार्ड वगैरह जो मिल रही है सारी चीज़ डाल रखी है। और आज इशिका का तो भी पेपर है, और तक्स की छुट्टी थी तो वो नहीं गया है। और यहाँ पे मैं बेड शीट वगैरह ठीक करती हूँ, और साथ में भी यहाँ पे मैंने लगा रखी है मशीन भी, कपड़े धो रही हूँ। और इनके छोटे मोटे इतने सारे सामान हैं कि वे मेरे को ही रखने पड़े हैं, फिर पूछते घूमेंगे कि कहाँ पर रख दिया कहाँ पर रख दिया। और तक्स करने लग रहा भी अपनी थोड़ी देर पढ़ाई करेगा, क्योंकि भी उसका अगले दिन फिर पेपर है, तो इसीलिए वो अपनी पढ़ाई में लग रहा है। और ये यहाँ पे ये इसका ट्रैक सूट है, ये गंदा हो रखा है, तो भी पूरा दिन यही चले जावे हैं बच्चों के साथ में तब। और आज फिर हम ये आ जाएगी भी स्कूल से, तो भी एक बार डॉक्टर के पास भी जाना है हमें, क्योंकि भी वो जो रिपोर्ट है, कल संडे था, संडे वाले दिन तो डॉक्टर बैठते नहीं हैं। और रिपोर्ट आ चुकी है डॉक्टर के पास, ब्लड सैंपल दिया था तो फिर आज जाकर और दिखा कर आएंगे भी क्या आया रिपोर्ट में, क्या कुछ है। क्योंकि थोड़ा सा इसको वहाँ पर बच्चे भी पढ़ाई का ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, ज़्यादा वो कर ले हुए हैं टेंशन सी, तो इसके सर में दर्द हो जावा है। और फिर इसीलिए हमने ब्लड टेस्ट करवाया, ताकि भी कहीं और कुछ दिक्कत ना हो रखी हो, तो इसीलिए भी थोड़ी सी पता लग जाएगा ये सर में दर्द क्यों हो रहा है। क्योंकि भी आँखें भी चेक करवा ली ऐसी, तो भी आँखों में तो कोई दिक्कत थी नहीं, आँखों के कारण तो हो नहीं रहा सर में दर्द। और अब जाएंगे शाम के टाइम में जाऊंगी, क्योंकि उस टाइम पे ज़्यादा भीड़ नहीं होती। दोपहर के बाद जब डॉक्टर बैठे हैं तो थोड़ी सी कम में पेशेंट आवे हैं, और बस सीधा वहीं पे जाना है। 1-2 इसकी भी चीज़ें भी लेके आनी थी, अगर टाइम लग गया तो ले आएंगे, और अगर डॉक्टर के पास टाइम लग गया तो फिर काम पे लेके आएंगे, क्योंकि 4 बजे के करीब तो हमने जाना है। तो अब ये इसके जो पहनने वाले थे जो वापस लेके जाओगी, वो वाली चीज़ें तो वापस इसके बैग में रख दी है, और सर्दियों के कपड़े वो रख ली है। और इसके पास ये मैंने मेथी वगैरह भेज रखी थी कि भिगो कर और इसका पानी पी लिया कर, क्योंकि भाई हॉस्टल में और हॉस्टल में रहे हुए हैं, तो मैस में जो खाना मिला है उसकी वजह से और कुछ बाहर का खाया जावा है, तो थोड़ा सा इसका वज़न बढ़ रखा है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए, और मेथी का पानी अच्छा होता है, ये मुहासे से हो रखी है, स्किन को भी साफ़ करेगा और वेट को भी कम करता है। अगर हम रेगुलर यूज़ करें तो मेथी का या जीरे का अजवाइन का किसी भी चीज़ का पानी हो, तो ये बस लेके जाने का शौक़ हुआ है इसने। और ये बहुत सारा सामान यहाँ पर वापस ले आई, मैंने इसको दे रखी थी तांबे की लुटिया भी के उसको भर के,
और भी रख लेना, तांबे की लोटिया का पानी पीना। ये मुहासे वगैरह भी वहाँ का खाना कुछ ऐसा है, और कुछ ये बाहर का खा पी लेती है, तो उसके कारण मुहासे भी हो रहे हैं और थोड़ा सा वेट भी बढ़ रहा है। तो इसने कुछ भी चीज़ें यूज़ नहीं करी, सारी की सारी ऐसे ही वापस लेके आ रखी है कि मैं भूल गई। तो भी बच्चों का तो ये काम हुआ, अगर उन्हें आगे उनके हाथ में दे दें कोई चीज़, अगर लो ये कर लो, तो जब तक कर सका है, वरना अकेले अब ऐसे रहे हैं तो कुछ नहीं कर पाते। पर यह है हॉस्टल में रहने के बाद कुछ तो अपना एक बच्चे को भी मालूम होता, बाहर रहती है जब, कि बाहर कैसे आदमी है, किस तरह बात करनी है, क्या करना है, अपनी चीज़ों की खुद ख्याल रखना पड़ा है, अपने रूम को भी साफ़ करना पड़ता है, अपने कपड़ों वगैरह को भी रखना पड़ा है। तो अभी हम डॉक्टर के पास आ गए और मेरी हालत देखो कैसी होती है। काम कर रही थी और बस ऐसे ही कि कहीं लेट ना हो जाए, और आगे बिल्कुल कुछ भी नहीं लगा रखा है, बिंदी वगैरह ना लिपस्टिक यूज़ कर रखी, ना बिंदी और ना ही सिंदूर, कुछ भी नहीं। आज से बेरंग सी हो रखी हूँ। ये यहाँ पे डॉक्टर इसको चेक कर रहे हैं भाई। और अब यहाँ पर आई थी मैं, सिलाई का कुछ सामान, रील वगैरह लेनी थी मेरे को, तो भी ख़त्म हो रखी थी, तो यहाँ पे ले जाऊंगी इकट्ठी। और अब कर रखी थी 6 रुपये की एक रील, पता नहीं कितनी एक महंगाई हो रखी है। मैं तो कई दिन में ली है, तो अब पता चला तक भी इतनी महंगी होगी। और उसके बाद ही साथ में ये पार्लर था, हम यहाँ पर आ गए इसकी कटिंग करवाने के लिए। तो इसको भी मैं बोल रही थी, पहले भी मैंने कर रखी इसकी कटिंग, 2-3 बार कर रखी इसकी कटिंग, पर अब की बार इसको भी पार्लर का वो हो रखा था कि भी ना आप ऐसे वैसे काट दो, मेरे को भी जिस तरह की मैंने कटिंग करवा रखी लेयर कट में उस तरह करवाऊंगी। तो पहले तो मैंने इसको मना कर दी थी, फिर सोचा भी चलो कोई बात नहीं, करवा देती हूँ इसकी। तो यहाँ पर अब हमारे 20-25 मिनट लग गई थी, और घर पर पहुँचे जब तक हो गया था भी टाइम 6 बजे का। और फिर घर पर जाकर करें हमने अपना काम, खाना पीना, जो भी जोत बत्ती होती है शाम के टाइम में, सारा काम यूँ ही छोड़ कर आ रखे थे। तो फाइनली इसकी कटिंग यहाँ पर हो चुकी थी।